बबलू खेत में काम करके घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, बहुत भूख लगी है टोनी, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। आज 1 मिनट भी नहीं बैठा, पूरा दिन खेत में काम किया हूँ। आप इतना काम क्यों करते हो? पिछली बार भी बहुत मेहनत किए थे, लेकिन क्या मिला था? बारिश ना होने की वजह से सारे फसल बर्बाद हो गए थे। इस बार फसल बहुत अच्छी लगेगी। अब क्या हर बार ही बारिश नहीं होगी? इस बार भी सूखा पड़ा है। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते जिससे हमें 2-4 पैसे मिलें? पड़ोस के सभी पंछी दूसरे जंगल में काम करने गए हैं। अब तुम मुझे खाने को कुछ दोगी या बातों से ही मेरा पेट भरोगी? तुम दूसरे पंछियों के बहकावे में ना आया करो। मैं अपना पूरा परिवार लेकर कहाँ जाऊँगा? जाओ कुछ खाने के लिए लाओ। टोनी बबलू के लिए खाना लेने रसोई में गई और खाली हाथ वापस आ गई। क्या हुआ? तुम कुछ लेकर क्यों नहीं आई? घर में कुछ है ही नहीं, तब क्या लेकर आऊं? मैं कितना भी कहूं, लेकिन आप अपनी जिद नहीं छोड़ते। अगर आप ऐसे ही करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बबलू अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वह भोजन किए बिना ही अपने मूंगफली के खेत में वापस चला गया और दूर नदी से पानी लाकर मूंगफली के पौधों पर डालता था। नदी से पानी लाने पर दूसरे पंछी बबलू का मजाक उड़ाते थे। अरे बबलू भाई, पैसे के पेड़ कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? जब पौधों पर पैसे लग जाएंगे तब मुझे भी बता देना, थोड़े से पैसे मैं भी तोड़ लूंगा। ऐसी बातें सुनकर बबलू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और अपने खेत में आकर थोड़ी देर सोचने के बाद एक कुआं खोदने लगा। कुछ दिन में उसका कुआं तैयार हो गया। कुएं में हर वक्त पानी भरा रहता था। अब उसे पानी लेने दूर नदी पर नहीं जाना पड़ता था। पौधे पानी पाकर बड़े होने लगे। कुछ महीने बाद मूंगफली का फसल तैयार हो गया। बबलू फसल काटकर बाजार में बेच दिया। सूखे की वजह से मूंगफली की खेती कम हुई, इसीलिए बाजार में मूंगफली के दाम बढ़ गए थे। इस वजह से बबलू को ज़्यादा पैसे मिले और घर आकर टोनी से कहता है, टोनी, तुम पैसा पैसा करती थी, ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे ले आया। टोनी इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हुई। तभी से टोनी भी बबलू के साथ मिलकर मूंगफली की खेती करने लगी।